मांगा, शी कैनवस्ड फॉर द बीजेपी। देखो, और प्लीज इसको कैनवस पे ड्रॉ कर दो। तो ड्रॉ करने के लिए आप कैनवस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। स्टॉक, STALK में L साइलेंट है, शुभम, स्टॉक होता है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट डैश टू स्मोक्ड सामन। यहां पे कॉम्प्लीमेंट होगा। आप कहोगे PLE वाला कॉम्प्लीमेंट क्यों लिख रहे हो? होता क्या है ना, हम लोग इंडिया में सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि राजमा का जैसे कॉम्प्लीमेंट चावल हुआ है ना, छोले का भटूरे हुआ, क्योंकि हम इंडियन डिश सोच के चलते हैं। भाई आपको इंडियन डिश नहीं दिया, कहा है कि ये जो फिश है ना, इस फिश को सामन कहते हैं। फ्राइड फिश भी नहीं लिखा है, फिश का नाम दे दिया और फ्राइड वगैरह की जगह पे स्मोक्ड दे दिया, जो कि धीमे आंच में ऊपर पकाया जाता है ना। उसके साथ एक कप ऑफ कॉफी मिल जाए, उनके लिए बहुत बढ़िया डिश है। तो वो क्या है, उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में मानते हैं, एक दूसरे का पूरक है वो, ठीक है। अब आओ, मैंने कहा 6 नंबर को पैसिव वॉइस बनाओ। जानते हो ये सबसे दिक्कत वाला सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, क्योंकि जो लोग पैसिव वॉइस कहीं भी पढ़े हो, जरा सा भी पढ़े हो, तो आपको एक चीज पता होगा, पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है। लेकिन यहां पे कंप्राइज का ऐसा मीनिंग है जिसने सारा माजरा खराब कर दिया। कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है, कंप्राइज मतलब से बना होना भी होता है। इसीलिए हमें यहां का वहां करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो देखो, एटमॉस्फेयर आगे ही रह गया और गैसेस उठ के आगे नहीं रह गया, पीछे ही रह गया। खाली स्ट्रक्चर देखो, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑफ। याद रखना, कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लेता। कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। The atmosphere comprises of many gases, है ना। The soil comprises of several nutrients, और सब में एक्टिव देगा और सब में ऑफ लगा देगा। भाई कंसिस्ट ऑफ मिलके कंप्राइज बना है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। हाँ, कंप्राइज के साथ ऑफ आ सकता है अगर आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दो तो। भाई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी का कोई भी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, यानी कंप्राइज्ड दिख जाए, और बी का कोई फॉर्म के बाद, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, तब ऑफ लगा दो बस। स्मोक्ड का मतलब मैंने क्या बताया, स्मोक लगा हुआ, स्मोक मतलब धुआं, यानी कि जो ऊपर उसके आंच निकलते हैं ना, धुआं उसके चूल्हा से, तो उसके ऊपर जो रख के फिश को पकाया जाता है उसको स्मोक्ड फिश कहा जाता है। वरना जनरली हम इंडिया में क्या करते हैं, फ्राइड फिश खाते हैं, ग्रिल्ड खाते हैं, लेकिन वहां पे वो अलग तरीके से भी पकाया जाता है। 10 में रिफ्यूज नहीं होगा। बेटा एक बात बताओ, हम रिफ्यूज का पढ़े क्या अभी? इसमें रिफ्यूज है कहीं? आप जो पढ़ोगे उसी को भरोगे ना। मैंने क्या कहा आपको, आपके पास जितने वर्ब्स है आपको उसी में काम चलाना है, ठीक है। चलो अब इसको देखो एक बार, पेज को देख लो कितना वोकैब है। ये सारा तो वोकैब ही और है क्या।
कंप्राइज या कंपोज? बेटा कंपोज कुछ बनाना होता है, जैसे सॉन्ग या पोयम, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, जरा ध्यान से देखना। जानते हो ना आप सीज फायर की बात करते हो, कहां पे? जहां पे LOC है वहां पे सीज फायर की बात होती है। सीज फायर, बेटा सबका कमेंट दिख रहा है, लेकिन मैं कितना जवाब देती हूँ रीटा आप लोग का कमेंट का? क्या कमेंट का जवाब दूं बताओ तो? अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। मैम याद करने वाला पोर्शन कब तक चलेगा? तो बेटा अब मैं छोड़ दूं, आप लोग खुद ही कर लोगे तो बताऊं? फिर इस पूरा पोर्शन को आप लोग खुद ही कर लो, समझाने की जरूरत क्या है? बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बुक तो बड़ा फेमस हो गया, तो आप खुद ही कर लोगे। अब आपका धर्मेंद्र क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाती हैं इंग्लिश की CGL का। धर्मेंद्र मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर का VOD है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी जो कराया हुआ है वो वीडियो है, जिसको वीडियो ऑन डिमांड कहते हैं, वो है। तो उसको हम रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं संडे को, लेकिन संडे को जिन बैचेस का होता है उसमें आपके बैच होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, निधि सबका दिख रहा है। इलिसिट को टाबू, इलिसिट अभी आए हैं हम, इलिसिट इलीगल। आप इलिसिट और इलीगल पूछोगे तो एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव कर दोगे। देखो अब निधि करना, आपने आज तक रिप्लाई नहीं किया। निधि इसमें हजारों बच्चे हैं और वो अननेसेसरी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई क्या करूं? ठीक है, तो अगर आप लोगों को रिप्लाई ही करवाते रहोगे, आपको मैं बताती हूं फ्रैंकली, टीचर्स जितना देर आपके साथ गपशप करते हैं, जितना देर आपको रिप्लाई करते हैं, आपको अच्छे से जानना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं टाका मारेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको नया बैच बनाना, वो आपको खत्म करेंगे, वो आपको खत्म करेंगे, उनको नया बैच बनाना है। ठीक है, तो जितना कम टीचर क्लास में बात करे उतना ज्यादा वो कंटेंट्स देख सकता है। इसीलिए अननेसेसरी आप लोग इतने क्वेश्चंस करते हो। आपको पता है कैमरा को छोड़कर मेरा ज्यादा नजर रहता है। देखो ये कैमरा है और ये आपका डाउट वो है, ग्रुप है। अब वो डाउट जो है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 डाउट से जो मुझे दिखता है। अभी दिवाकर का दिख रहा है, शुभम का दिख रहा है, अंकुश, एहसान और प्रवीण, बस इतना दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन करते रहोगे तो फिर मुसीबत होगा मुझे, और फिर क्या होगा बाद में आपका कंटेंट सी जब टाइम से खत्म नहीं होगा तो मेरे पर भी प्रेशर होगा, जल्दी करो। ठीक है, तो इसीलिए जितना मुझे डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाने दोगे, क्योंकि देखो बैच 3 वाले अच्छे से जानते हैं, बैच 4 वाले अच्छे से जानते हैं, मेरे से जल्दी खत्म नहीं होता क्योंकि मैं खुद बहुत डेडिकेटेड होकर एक एक चीज खत्म कराना चाहती हूँ। लेकिन इसीलिए आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करो भी अननेसेसरी क्वेश्चन लेके। ठीक है, आपका एक डाउट ग्रुप बना दिया है, उसमें बैठ के मैं कितनी बार आपका डाउट का सॉल्व करते रहती हूँ। अब एक दूसरे को सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, यहां कम से कम आप लोग डिस्टर्ब करो ना बेटा। अब आओ नेक्स्ट सुनो। प्रकाश क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपना क्वालिटी बढ़ाओ। वहां पे लाइव क्लास में तो क्वालिटी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। गुरु मीना में एक एक स्टूडेंट का नहीं देख सकती हूं। चलो 60 टेस्ट पेपर्स जिन जिन बैचेस को मिल रहा है उनको पूरा कंप्लीट बैचेस के साथ मिल रहा होगा, मुझे नहीं पता। अब आओ सीज, LOC पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता है। व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर का मतलब होता है कि फायरिंग को सीज किया जाए, यानी स्टॉप किया जाए, यानी कि फायरिंग उस एक एग्रीमेंट के तहत, ये एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में कि गोलीबारी, हम लोग गोलीबारी एक दूसरे तरफ से रोकेंगे, तो दैट इज सीज फायर। अगर मैं सीज का मीनिंग पूछूं तो कहोगे स्टॉप, इसलिए सीज का मीनिंग देखो लिखा स्टॉप, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन है सीज।
लेकिन SEIZE इसका मीनिंग है कन्फिस्केट, यानी कि जब्त करना, है ना। इसका एक और सिनोनिम कह सकते हो इम्पाउंड, इसका मतलब भी होता है जब्त करना। देखो, अब जब आप कोर्ट जाते हो तो देखोगे एक प्रोसिक्यूटर होगा, वहां पे एक वकील होगा जो प्रोसिक्यूटर होगा, जो सरकारी वकील जिसको कहते हैं। तो जो सरकारी वकील होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो प्रोसिक्यूट करता है, मतलब किसी भी कोर्ट में किसी गुनाह का जो मतलब वहां जो ट्रायल होता है वो करना इस प्रोसिक्यूट। इसलिए प्रोसिक्यूट का मतलब होता है इसे सजा देना, ट्रायल करना कोर्ट में प्रोसिक्यूट होता है। लेकिन परसिक्यूट की अगर हम बात करें तो जैसे ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था, है ना, जर्मनी में। व्हाट इज परसिक्यूशन? परसिक्यूशन का मतलब होता है गलत तरीके से व्यवहार करना, राइट। नेक्स्ट आओ रिकवर एंड रिक्यूपरेट। जैसे आपका रिकवर कर गए, बीमार पड़े थे, रिकवर कर गए, ठीक है। लोकेश देखो बेटा, बात क्या है ना, थोड़ा सा आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी बात है थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड भी ठीक रखो आप लोग, ठीक है, इंटरनेट स्पीड भी थोड़ा ठीक रखो। नेक्स्ट आओ रिकवर एंड रिक्यूपरेट। ध्यान से सुनना क्या होता है। जैसे आप लोग रिकवर करते हो, बीमार पड़ते हो, तो पुलिस ने बहुत ढेर सारा चोरी का माल रिकवर किया है। रिकवर का मतलब फिर से प्राप्त करना। ओके, छूट गया, ये रुक जाओ, फिर से प्राप्त करना, है ना। रिक्यूपरेट, बीमारी के बाद जब ठीक होने लगते हैं ना, तो हम लोग रिक्यूपरेट करते हैं, है ना। वो पीरियड जो होता है, रिक्यूपरेटिंग पीरियड होता है, जिस समय हम लोग ठीक हो रहे होते हैं। अब ये आओ, जैसे मैंने कहा सीज मतलब रुकना, ये जब्त करना। कमांडियर, जैसे मान लो कहीं से आप जा रहे हो, आपने कोई गलती नहीं की, आपके पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, वहां एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस आपकी गाड़ी को रोकी, वहां पर एक्सीडेंट का लोगों को बिठाया और कहा चलो हॉस्पिटल। भाई आप कहीं और जा रहे हो, आपको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गया और आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी जब्त हो चुकी है वहां पे। क्यों जब्त हुई है? किसी पुलिस या मिलिट्री के काम के लिए जब्त हुई है, इसीलिए उसको कहते हैं कमांडियर, ठीक है। कमांडर नहीं है, कमांडियर। अब आओ सेंसर। सेंसर बोर्ड सेंसर करता है, क्या करता है? ये गाना में अश्लीलता है, बैन करो, बैन करता है ना। और सेंसर ऑफिशियली आपको जब डाटा या फटकारा जाता है या स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है, जैसे देखते हो सुप्रीम कोर्ट बैठ के बीएमसी को ढंग से सेंसर की है कंगना के केस में, है ना। सेंसर का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली डांटना, फटकारना या क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये तीन देखो ध्यान से। एलिसिट, इलिसिट, इलीगल। एलिसिट वर्ब था इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ब है, ठीक है। एलिसिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपका जब रिस्पॉन्स आता जाता है तो हमें लगता है यस, ये हम रिस्पॉन्स एलिसिट कर रहे हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, आपसे एक अच्छा कोई भी टीचर होगा वो रिस्पॉन्स निकाल लेगा। एलिसिट इज टू ड्रॉ आउट क्या? रिस्पॉन्स, इमोशन एटसेट्रा। लेकिन इलिसिट और इलीगल में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं नहीं इलिसिट है, इलीगल है, दोनों तो बात सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। आप जैसे अपने गोत्र के किसी लड़के को पसंद कर लिए, ठीक है, तो समाज कहेगा, आपके गांव वाले, कि ये रिश्ता इलिसिट है, ये आपसे शादी नहीं हो सकती इसकी। आप क्या करें? आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आपकी शादी आराम से कर दी। क्यों? क्योंकि वो इलीगल नहीं था। इलीगल होता है कानूनी रूप से जो नहीं हो सकता, और इलिसिट होता है जो सामाजिक रूप से गलत है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है बीमारी के बाद ठीक होना, टू गेट वेल, ठीक होना, ठीक है। अब आराम से फटाफट ये करो।
rumors that the will was a fake, मतलब अच्छा, वहां पे विल जो है बेटा वो वसीयत है ऋषभ। ये रूमर्स की जो वसीयत था वो फेक था। बड़ा करना, उसको बड़ा करो। हाँ, और थोड़ा सा बड़ा। हाँ, अब इसमें मुझे जरा ये बताओ कौन सा सेंटेंस है जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा आपको। वल्गर सॉन्ग का मतलब होता है गंदा गाना जिसमें वल्गैरिटी हो, ठीक है। मिसकंडक्ट का मतलब होता है गलत काम। मिसकंडक्ट का मतलब गलत काम। थर्ड भी बोल दिया, फोर्थ भी बोल दिया, है ना, मतलब सब तो बोल ही दिया। सुनो, पहला ध्यान से सुनो। ऐसे कस्टम्स अब नहीं है, अब खत्म हो गए, तो हो गया सीज टू एग्जिस्ट, है ना। जो सुनहरे मौके हैं ना उनको पकड़ो, तुरंत पकड़ो। SEIZD मतलब क्या, जब्त करना, पकड़ना, ठीक है। दे हैव डैश हिज कार टू टेक द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। जो घायल था, जो घायल व्यक्ति था, देखो द इंजर्ड मतलब जो घायल था, उसको हॉस्पिटल ले जाना था, तो पुलिस या मिलिट्री या कोई भी जो होंगे वो क्या करेंगे, उसकी गाड़ी को कमांडियर कर लेंगे, है ना। कमांडियर का मतलब होता है जब्त करना। वी डैश द ट्रेसपासर्स, जो बिना परमिशन अंदर आते हैं उसको ट्रेसपासर कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, याद रखना। वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, ट्रेसपासर्स, है ना। जो बिना परमिशन अंदर आते हैं उन पर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। कानूनी कार्रवाई का इंग्लिश हुआ प्रोसिक्यूट। देखो ध्यान से, ठीक है। आपको पता है ये आपको बहुत सारे वर्ड सिखा देगा, वर्ब बेसिक का ये पोर्शन। द ब्रिटिश डैश द फ्रीडम फाइटर्स, जो ब्रिटिश थे ना, वो जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे, बहुत खराब व्यवहार। परसिक्यूटेड, वो बहुत खराब व्यवहार करते थे, परसिक्यूट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हाउ, ही इज डैश आफ्टर हिज ब्रीफ इलनेस, थोड़े दिनों के लिए बीमार था, अब क्या कर रहा है, तो आप सेहत कहते हैं ना, लाभ उठा रहा है। इसका मतलब है कि रिकवरिंग या रिक्यूपरेटिंग, देखो दोनों में से कोई भी, ठीक है। ट्रेसपासर्स होते हैं वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द पुलिस हैव डैश द स्टोलन स्टैच्यूज, जो चुराए हुए मूर्ति है ना उसको पुलिस ने रिकवर कर लिया। चुराए हुए मूर्ति को रिकवर कर लिया, मैंने कहा यानी फिर से प्राप्त कर लिया। देखो ध्यान से, ठीक है।
नेक्स्ट आओ, दे हैव डैश द वल्गर सॉन्ग। वल्गर सॉन्ग को सेंसर बोर्ड क्या करती है? भाई सेंसर बोर्ड नाम है तो सेंसर ही तो करेगी ना, समझ में आया? सेंसर बोर्ड नाम है तो सेंसर ही तो करेगी। अब आओ, जो कमिटी बनाई गई थी ना, उसने गलत कार्य के कारण, इस व्यक्ति के गलत कार्य के कारण उस व्यक्ति को अच्छे से डाटा फटकारा। लेकिन कमिटी है तो कमिटी है, जैसे जजेस भी बहुत गंदे से डांटते फटकारते हैं, लेकिन वो क्या है? ऑफिशियल डांट होता है ना? तो वो क्या है, क्या होगा? वो सेंश्योर्ड। देखो, ठीक है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है ठीक होना बीमारी के बाद। और मैरिज, एक ही गोत्र में अगर आप शादी करोगे तो उनको आप इलिसिट कहते हो, क्योंकि समाज इसको मान्यता नहीं देता, लेकिन वो इलीगल नहीं होते, यानी कि अवैध नहीं होते। बेटा इसका भी मीनिंग पूछोगे, इसका मतलब है तुम लोग ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करने के पोजीशन में ही नहीं हो। बताओ। गुड टीचर्स, अच्छे, सुनो मेरा चप्पल ले आओ, यहां कुछ चुभ रहा है। वो हर्षित आया और लेके चला गया। गुड टीचर्स कैन डैश रेस्पॉन्सेस। अच्छे टीचर्स रिस्पॉन्स खींच के निकाल लेते हैं बच्चों से। एलिसिट, देखो हम ट्रेसपासर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा इसमें? जैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपको फ्रैंकली बताते हैं, आप लोग का जो पैटर्न है ना एग्जाम का, वो गलत है। क्यों? रीजन बताती हूं मैं। पहले तो इंसान इंग्लिश सीखता है ना, हल्का फुल्का इंग्लिश सीखा। फिर इंग्लिश जब सीखता है, कोई भी लैंग्वेज सीखती है, तो क्या मन करता है कि मैं बोलूं, यानी हल्के फुल्के सेंटेंसेस बोलने लगते हो। फिर लगता है कि अच्छा थोड़ा सा और बेटर बोलना चाहूं, वो मारा गया तो कैसे बोलूं, भाई मारने वाला तो है ही नहीं, तो पैसिव वॉइस भी सीख लेते हैं, है ना। नरेशन तो स्पोकन में काम की चीज नहीं है। नरेशन बोलोगे ना अगर स्पोकन में, तो लगेगा यार बोल क्या रहा है, किस जमाने की बात कर रहा है। जैसे स्पोकन में होगा, अगर मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है और आप अपने फ्रेंड को कहोगे मैम ने मेरा नाम पूछा था, तो आप बोलोगे मैम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, है ना। लेकिन नरेशन में होता है मैम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। बोलोगे पास्ट टेंस थोड़ी है, लेकिन वाज वाला सही है, राइट। तो नरेशन हम लोग कराते ही नहीं है स्पोकन में। तो जब इंग्लिश भी सिखाया जाता है ना, तो सबसे पहला होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, दैट इज स्पोकन। उसके बाद लगता है कि चलो मैं अपने मैं बड़ा हो गया हूं, तो मैं चाहूंगा किसी के साथ डिस्कस करना, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करना, है ना। उसके बाद मैं चाहूंगा कि थोड़ा अच्छा लैंग्वेज हो, मैं जो मिस्टेक्स करता हूं वो नहीं करूं, है ना। तब उसके बाद हम और वोकैब में एनरिच करते हैं अपने आप को। उसके बाद जो बारीक चीजें हैं, मतलब बहुत ऐसी चीजें जो एक्सेप्शनल है, जो हम स्पोकन में ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्सेप्शनल चीजें हम पढ़ते हैं, और तब जाके हम एक फिनिशिंग टच देते हैं अपने आप में। फिनिशिंग टच आता है तब जाके एकदम हम एक्सपर्ट बनते हैं। ये होता है स्टेजेस। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? हिंदी मीडियम वाले ना आपको स्पोकन आता है, ना आपको बेसिक कंसेप्ट वाले वो क्या बातें हैं। आपको सिखाया जा रहा है एक्सेप्शंस, आपको फिनिशिंग वाले वोकैब सिखाए जा रहे हैं, और आपको ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को नहीं आता, है ना, दोनों को नहीं आता, ताकि एग्जाम में बराबरी का टक्कर हो कि हिंदी मीडियम वाले को भी नहीं आता, इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आता, ऐसे ऐसे वोकैब और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो आपका तो नीचे से शुरुआत हुआ। इसलिए कई बार आप लोग बोलते हो कि मैम इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। मैं बता तो देती हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग है ना, ये बताता है कि आप लोग का बेसिक में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब विजय बोल रहा है लेटर, पैराग्राफ, ऐसे, ये आपके टीयर 3 का है विजय, उसका अलग बैच होता है, उसका भी डिफरेंट पैटर्न है। हिंदी मीडियम वालों का अलग से कंपल्सरी इंग्लिश में करा रही हूं। क्यों? क्योंकि उनको मुझे स्ट्रक्चर सिखाना पड़ा। भाई अंग्रेजी में लिखते कैसे हैं,
है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वाले के साथ हम सिर्फ वो पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे लेंगे, कुछ हम देंगे आपको, और उसके बाद दोनों मिलके फिर एक बढ़िया सा ऐसे इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। वहां पे हमें कोई बच्चा नहीं पूछता कि मैडम ये स्ट्रक्चर क्या है, मैडम ये स्ट्रक्चर क्या है। मैक्सिमम वो किसी का वोकैब का मीनिंग पूछता है। इंग्लिश आपको उल्टा पढ़ाया जा रहा है। मैं करूं तो क्या करूं, मैं जानती हूं आपकी गलती नहीं है, गलती आपकी नहीं है। इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है सब चीजों में। स्पोकन बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं सिर्फ वहां पे कोशिश करती हूं कि बच्चों को उतना ही ग्रामर पढ़ाऊं, उतना ही वोकैब पढ़ाऊं जितना मैं इंग्लिश लिख सके और बोल सके, और जो अपनी दिनचर्या वाले सेंटेंसेस वो बोल सके। वहां कई लोग कहते हैं मैम आपने नरेशन नहीं पढ़ाया। क्यों पढ़ाऊं नरेशन? आप बोलोगे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, नहीं ना, तो फिर वहां नरेशन नहीं, वहां पे पैसिव वॉइस ढंग से कराती हूं, टेंस ढंग से कराती हूं, कंडीशनल सेंटेंस बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी नहीं, क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी नहीं। नाउन में एक बार एक लड़का स्पोकन में और इसमें ऑब्जेक्टिव में दोनों में था, उसने मुझे स्पोकन में कहा मैडम आपने तो टाका मार दिया। टाका नहीं मारा, आपको ऑब्जेक्टिव में मुझे नाउन का ऐसा पोर्शन कराना है जो नाउन जिंदगी में आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करोगे स्पोकन में। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए याद रखना कि थोड़ी छोटी छोटी चीजें अब आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, आपसे एक्सपेक्टेड ना स्पोकन है इसमें, ना ही वोकैब बेसिक वोकैब है, ना ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि हाँ आप धीरे धीरे मंझते मंझते आप बड़े हो गए हो, लाइफ में बड़े हो गए, 16, 17, 18, 20 साल के हो गए। जब 20, 25 साल के हो जाओगे तो आपकी बातचीत का जो लेवल होगा वो ये होगा, आप स्पोकन का लेवल ये है, वोकैब लेवल का वो ये है। आप जब एक 18-20 साल के बच्चे हो गए तो आपका लेवल ये होगा, और उसके बाद जो छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहते हो, जो बारीक मिस्टेक्स है, आपसे वो बारीक मिस्टेक और वो हाई लेवल वोकैब, ऐसे वोकैब है बेटा जो आप सिर्फ याद करोगे, एग्जाम में उगलोगे और भूल जाओगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रखना है। मैंने कभी उन वोकैब का जिंदगी में मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं आपको क्या इस्तेमाल करवाऊं उसका, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें हम स्पोकन नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। देखो आज यही फंस रहा है, आज ये बंद नहीं हो रहा है। ये बंद नहीं हो रहा है आज, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है आज। और ना इधर खिसा करा है। जो एक बंद होता था ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था बंद होने का, वही ऑप्शन नहीं आ रहा आज। बार बार बोर्ड थोड़ी बंद करूंगी मैं। देखो अब ये आता है, अब इसको यहां से क्लोज करो, फिर से चालू हो जाएगा। ये तो टाइम वेस्टिंग हुआ है। देखो फिर फंस गया। रुक जा, मैं करा रही हूं, वो क्या आप करा रही हूं विकास। अभी मैं वर्ब का करा रही हूं, नाउन का अलग होगा कंफ्यूजिंग, एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग अलग होगा। ये हुआ क्या, ये तो बंद हो गया। एंड ऑफ स्लाइड शो। आज है, आज इसमें प्रॉब्लम है, देख रहे हो। बस यही जो था ना, उसमें एक आता था ऑप्शन, अब वही ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ना ही इधर से आ रहा है।
ये प्रॉब्लम हो गया आज। ये बार बार मैं रिस्टार्ट थोड़ी करूंगी इसको बोर्ड को दिखवाओ। हाँ, आई यूज टू रीड। संजीव, आप पहले पढ़ा करते थे, अब नहीं पढ़ते हो। वो कोई बात नहीं हर्षवर्धन, वो टेंस में सही हो जाएगा। वो नहीं होगा बेटा, वो नहीं हो रहा है। आज जब से मैं क्लास ले रही हूँ, पहले ही क्लास से बैच से और प्रॉब्लम शुरू हो गया है। प्रवीण, सबका ऑप्शन तुम लोग के पास एक ही है ना? हाँ, ऑल्ट प्लस F4। धर्मेंद्र, यूपीएसआई के बहुत सारे बैचेस, वो देख लो, उसमें ऐप में जाके सारे बैचेस देख लो। चलिए, हम लोग 2 कर रहे थे ना, अभी बाकी है 2। चलो, देख रहे आज कितना परेशान कर रहा है बोर्ड। क्या है यार, नहीं इधर आ रहा है, नहीं इधर आ रहा है। क्या हुआ है इसको, बोर्ड को? आ भी नहीं रहा ना, दिख ही रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख रहे हो? ये कहां से आ गया? एंड्रॉइड खुलने का कारण? नहीं खुल रहा है बेटा, आज कुछ प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है आज तो। इसको पता नहीं यार, इतना टाइम वेस्ट हो गया ना। फंस गया है। इस बोर्ड को दिखवाओ बुला के। कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब हुआ। देखो, अपने आप हो रहा है, इसकी मर्जी, इसके आगे जा ही नहीं रहा है। वो भी नहीं आ रहा है। हाँ देखो, अब गया 20 तक हुआ है ना। नहीं आ रहा है। पूरा बंद करके तो किया है मैंने, और क्या करूं मैं? ये क्या हो रहा है? ये तो सारा बॉडी पीपीटी खत्म हो गया मेरा। सही बात है। ये तो अपनी मर्जी से घूम रहा हूँ कि पूरा पीपीटी बंद है। हाँ, चलो यार, रहने दो, आज नहीं हो पाएगा इसका, कुछ नहीं हो पाएगा जिसका। इसको ठीक करा बुला के किसी को। चलिए, आज रहने दो, आज वो क्या रहने दो, आज नहीं हो पा रहा। ये बोर्ड कुछ प्रॉब्लम कर दिया आज इसकी मर्जी। ये हुआ क्या, एकदम सफेद हो गया। चलो